हेलो फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु's मर्जर डायनामिक्स विजन। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देख रही होगा, आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैंने टाइटल दिया है हाउ टू बी कंसिस्टेंट, 7 प्रूव्ड हैबिट्स डेट विल नेवर फेल। सात ऐसे हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं ना जो कभी फेल होता ही नहीं है, बिकॉज इसको यूज करके ही प्रैक्टिकली ये थियोरिटिकली प्रूफ करके ही प्रैक्टिकली प्रूफ करके ही इसको एग्जीक्यूशन में लाया गया है। तो गाइस ध्यान में रखना, लाइफ में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उन्होंने कंसिस्टेंसी को कभी नहीं छोड़ा और ये कंसिस्टेंसी ही है जिन्होंने उनको आज सक्सेसफुल मुकाम तक लेके आया है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको एजुकेशन में कंसिस्टेंसी दिखानी है, आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी दिखाना है, इफ यू आर अ बिजनेसमैन यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी इन योर लीडरशिप। तो कंसिस्टेंसी इज द ओनली key, and today I'm going to tell you how to be inconsistent with these 7 non-failure habits. So the first habits which you have to take care is कि start small। जो भी चीज आप स्टार्ट करोगे ना तो उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे स्मॉल स्टेप्स में कीजिए कि आपका जो माइंड है ना उसको रिजेक्ट ही ना कर पाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, दे ड्रीम बिग, बहुत बड़ा ड्रीम लेते हैं और बड़े लेवल पे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक या कुछ टाइम तक वो सक्सेसफुल रहते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता जाता है वो मोटिवेशन, वो एनर्जी डाउनफॉल में चली जाती है और वो जो स्टेप्स है वो धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाता है। तो बेटर है कि बड़ी छलांग लगाने से पहले एक एक कदम चलिए, वन स्टेप वॉक इन, सो दैट आपके माइंड में ये सडन चेंजेस जो आपके बॉडी में आ रहा है उसको रिजेक्ट करने का टाइम ही ना पड़े। तो ध्यान में रखना, स्मॉल स्टेप्स विल बिल्ड यू द हैबिट और ये हैबिट आपकी आइडेंटिटी बनाएगी और यही आइडेंटिटी आपके शरीर और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो स्मॉल स्टेप्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, इसको आप इग्नोर ना। फॉर एग्जांपल, आपने एक बुक पढ़ने का आपने ठान लिया है, तो बुक को अगर आप डेली 20-25 पेज पढ़ोगे तो आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 20 पेज इन अ डे, स्टार्ट रीडिंग 2 पेजेस पर डे। ये 2 पेज ज्यादा वक्त नहीं लेगा, आपके माइंड को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा और वो इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट कर देगा। तो ये 2-2 पेज करके 10 दिन में आप 20 पेज कर सकते हो और आफ्टर सम सर्टेन टाइम जब आपके बॉडी को वो हैबिट बन जाती है रीडिंग की, तो 2 से 4, 4 से 5 पेज आप इंक्रीज कर सकते हो। बट द फॉर्मूला और द मेथड इज यू हैव टू गेट इट डन बाय स्टेप प्रोसेस। और सेकंड स्टेप इज यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स। आपके गोल्स पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या होता है कि आप जब ज्यादा फोकस करते हो तो आप सिस्टम को भूल जाते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गोल्स, मगर गोल्स तक पहुंचने के लिए ना सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपनी जिंदगी में एक सिस्टम, एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप गोल्स तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गोल सेट किया है कि मैं आज 150 किलो का हूं और मुझे 100 किलो आना है, तो इसके लिए आप एक साथ नहीं 100 किलो पे आ सकते, आपको एक सिस्टम स्टेप करना होगा। तो टू लूज अ वेट यू हैव टू सेट अ सिस्टम। और वो सिस्टम क्या है? सिस्टम नंबर 1 है कि आप डेली वॉकिंग कीजिए, सिस्टम नंबर 2 है कि एक्सरसाइज इंप्लीमेंट कीजिए, सिस्टम नंबर 3 है कि आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। तो जब तक आप एक सिस्टम पे ध्यान नहीं दोगे, गोल्स आपकी अचीवमेंट नहीं हो सकती। गोल्स आर इमोशनल अचीवमेंट, बट जो सिस्टम है ये प्रोसेसेस है जो आपको उस गोल तक पहुंचाएगा। यही आप इंप्लीमेंट कीजिए आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर्स में, आपके स्टडीज में। आपके रिलेशन भी आपको ही सेट करना है, कोई मैजिक नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, तीसरी पॉइंट है सेटिंग अप अ हैबिट। अब ये हैबिट सेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हमारा ब्रेन कभी भी इजीली कोई हैबिट को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आप उसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट्स ना डाल दें। तो जब मैं हैबिट्स की बात करता हूँ, वो हैबिट्स का मतलब ये है कि अट्रैक्ट योर हैबिट विद अ ट्रिगर। एक बिहेवियरल साइकोलॉजी में कहा गया है कि आपके हैबिट्स के साथ एक ट्रिगर अटैच होना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली ब्रेन को लगे कि यस, ये हैबिट्स को आपके बॉडी में सेट करना है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर ब्रशिंग, जब आप ब्रश करने के बाद आप कुछ लाइंस, 5 लाइंस डेली लिखना चालू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रशिंग के बाद वो जो ट्रिगर है 5 लाख लिखने, 5 लाइन लिखने का, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में सिग्नल पर चला जाता है और आपकी बॉडी उसको करने लग जाती है। सो जैसे ही डेली आप ब्रश करते हो, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन सिग्नल्स देगा आपके बॉडी को कि 5 लाइंस लिखना है। लेकिन ये जो ट्रिगर है हैबिट के साथ आपको कनेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसको आपको खुद ही करना है। ऑल्सो जब आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के बाद इमीडिएटली आपको ट्रिगर देना है, एक ट्रिगर पॉइंट इंप्लीमेंट करना है, वो है ड्रिंकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर और सम हेल्दी डाइट। तो जैसे ही आपकी वर्कआउट हो जाती है, इस वर्कआउट की जो हैबिट के साथ जो ये ट्रिगर आप अटैच करते हो, पानी पीने का, डाइट मेंटेन करने का, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को वो सिग्नल मिलता है कि भाई अब आपका वर्कआउट हो चुका है, आपकी बॉडी को पानी और डाइट की जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली एक हैबिट फॉर्म होने लगता है और जब ये हैबिट फॉर्म होता है तो कुछ टाइम के बाद आपकी ब्रेन उस हैबिट को रिजेक्ट करना बंद कर देती है और वह हैबिट आपके गोल्स के लिए, आपकी कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी हैबिट से जो आपको करनी है ना, कि यू हैव टू कीप योर प्रोसेस, यू हैव टू कीप योर प्रोसेस वेरी सिंपल एंड एंजॉयबल। तो अगर आपको कंसिस्टेंट बनना है तो जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसको बहुत ही सिंपल बनाइए और एंजॉयबल बनाइए। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन को ना जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है या जो चीज़ें
चीज़ें ईजिली मिल सकता है या ईजिली एंजॉयबल है, तो उसको तुरंत पकड़ के रखता है आपके शरीर के लिए। तो आपको एक ऐसी एंजॉयबल सिस्टम प्रोसेस आपके शरीर के लिए बनानी है जो ब्रेन उसको रिजेक्ट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने का पूरा टेबल सेट कीजिए रात को ही, ताकि सुबह उठते ही वो प्रोसेस ना करना पड़े। बुक ढूंढिए, टेबल क्लीन कीजिए, टेबल को एक सिस्टम में लेके आइए, तब आप वाटर बॉटल रखिए। ये जो सिस्टम है इसको आप सिंपल और रेडी पहले से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंख खुलते ही आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे जाएगा और ये हैबिट एक कंसिस्टेंट आपका ब्रेन आपसे करवाएगा जो आपको चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको वर्कआउट करना है तो प्रोसेस को सिंपल बनाइए। वर्कआउट करने के पहले आपके क्लोथ्स, आपके एक्सेसरीज, आपके घड़ी, आपके शूज, आपके शॉक्स सब एक जगह पे रेडी होना चाहिए, ताकि जब आपका नींद खुले सुबह तो आपको प्रोसेस में वेस्ट ना करे टाइम। क्योंकि अगर ब्रेन को थोड़ा भी वक्त मिल गया, जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और ब्रेन को थोड़ा वक्त मिल गया कि ये हार्ड टास्क है, इजी टास्क नहीं है, वो इमीडिएटली आपका माइंड चेंज कर देगा और आप सीधा जाओगे बेड पे और सो जाओगे। तो टू मेक योर प्रोसेस सिंपल एंड एंजॉयबल, यू कीप द थिंग्स रेडी, ताकि ब्रेन आपके एक्टिविटी और हैबिट्स को रिजेक्ट ही ना करे और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। गाइस, वो ये है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना उसको ट्रैक रखिए या फिर उसकी ट्रैकिंग आपके सामने रखिए। हम जो ह्यूमन बीइंग है, वी द ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद आवर एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है तो कैलेंडर पे जाके वहां पे टिक मार्क कीजिए, ऑर्डर टास्क कंप्लीट कीजिए। वैसे ही पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के साथ उसकी एक रिकॉर्डिंग कहीं पे कर लीजिए। तो जब आपका माइंड उस रिकॉर्डिंग को देखता है तो वो इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड फील होता है और वही हार्मोन्स वो आपके बॉडी में रिलीज करता है। जब ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो जो इररेसिस्टेंट या जो फ्रिक्शन आपकी एक्टिविटी में करने के लिए जो पैदा होती है वो फ्रिक्शन दोबारा पैदा नहीं हो पाती है। बिकॉज ये जो हैप्पीनेस की जो हार्मोन्स है, ये जो सेटिस्फेक्शन के जो हार्मोन्स है, वो फ्रिक्शंस को दबा के आपके शरीर से फेंक देता है और आपके बॉडी को सिग्नल्स मिलता है कि वही टास्क आपको रिपीट करना है। तो जो भी टास्क आपने प्लान किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, उसकी टिकिंग मार कीजिए, कहीं डॉक्यूमेंटेड रखिए और आपके सामने ही रखिए, ताकि आपको लगे कि इमोशनली you are invested a quality time in yourself and your mind will never reject your habits and consistency. So how to be consistent is also very important when you are very determined ऑफ नेवर मिसिंग ट्वाइस। जब भी कोई एक चीज़ मिस हो गई है तो कोशिश करें वो दोबारा रिपीट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज पढ़ना भूल गए या पढ़ने नहीं गए या फिर बुक्स नहीं रीड कर पाए, नो प्रॉब्लम, आई विल रीड टुमारो, बट देखना कि कल उसको हो जाए। कोई भी चीज़ अगर दोबारा मिस होता है तो आपके ब्रेन की जो एबिलिटी होती है रिजेक्शन की वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो कोई भी चीज़ दो बार मिस ना करें। आपने कुछ प्लानिंग आज किया था, नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। लेकिन प्लान करना भी आप बंद ना करें। जैसे आज पूरे दिन की प्लानिंग में नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम, बट ये प्लानिंग दोबारा कीजिए। कल मिस नहीं होना चाहिए। अगर दो बार मिस हुआ तो वो 3, 5, 10, 15 कब हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा और ऐसे मोमेंट पे आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप दोबारा वो कंसिस्टेंटली वो हैबिट करना भूल जाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जिसमें होता है आपका ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज होती है इजी चीजें करने के लिए, वो उस पर ज्यादा ध्यान देगा और आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने से आपके गोल्स मिस हो सकते हैं। तो नेवर मिस अ ट्वाइस, नेवर एवर स्टॉप योर कंसिस्टेंसी। आप अगर अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट बन जाएगी और वो हैबिट आपको निगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो उस हैबिट को ही आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली पढ़ने की आदत है तो बड़े ही आपका मूड ऑफ हो, भले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और आपके पास वो बैंडविड्थ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कुछ कीजिए और रीडिंग जरूर कीजिए। अगर एक रनर जो होता है ना, एक रनर, वो भले ही मौसम कैसा भी है वो भागना कभी नहीं छोड़ता, तो आपको भी वैसे ही हैबिट रखनी है कंसिस्टेंसी की। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थितियां आ जाए, सर्कमस्टांसेस कैसे भी आपके सामने हो, जो डेली आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है वो बना के रखना है, वो हैबिट्स में कन्वर्ट करके आपकी गोल्स की तरफ आपको बढ़ते ही रहना है। बिकॉज ये चीजें करने के बाद ही आपको वो रिजल्ट्स नजर आएगा, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, दिस इज अनिल राजगुरु's मौजा डायनामिक्स ऑफ विजन। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और ध्यान में रखना, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। आप कहीं भी जाइए, किधर भी जाइए, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पे आप एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें।